हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। एक निजी अस्पताल में मरीज को मारने का आरोप लगाते हुए मरीज के परिवार के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। अस्पताल के बाहर ही अस्पताल के कर्मचारियों व डॉक्टरों के खिलाफ मरीज के परिवार को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और निजी अस्पताल के खिलाफ कोतवाली अयोध्या में तहरीर भी दी तथा दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। दरअसल पूरा मामला अयोध्या कोतवाली के गिरधर अस्पताल का है, जहां एक परिवार अपने मरीज को लेकर अस्पताल आया था। अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज को पित्त की थैली में पथरी बताकर भर्ती कर लिया और परिवार से कहा गया कि इसका ऑपरेशन किया जाएगा। परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मरीज का ऑपरेशन गलत ढंग से किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के कुछ ही घंटे बाद मरीज को अस्पताल में रखा। परिवार से बोला कि मरीज की हालत बिगड़ रही है, इसको तुरंत मंडलीय चिकित्सालय लेकर जाइए। वहां जाने के बाद हो चुकी कार्रवाई होनी चाहिए। पथरी थी पित्त की थैली में। ये लोग परसों जो है, ये लोग कल जो है उसको भर्ती कराए और आज ऑपरेशन क्या बजे हुआ? पौने 12 बजे 2 बजे उसको निकाल दिए। कहीं ना भाई हमारे बस के है नहीं, आप मंडली ले जाइए। और उसको वो मर गई थी इस अस्पताल में। हाँ, तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी माँ जानकारी नहीं थी कि मृत हो चुकी है। नहीं, वो तो बाहर निकाल दिया। जब उनको होश नहीं आया, जब होश में कोई हॉस्पिटल है वहाँ भेजे, वहाँ लेकर गए तो जानो जवाब हो गया। वहाँ से लेकर आए यहाँ मंडलिया हॉस्पिटल में, यहाँ लेकर गए तो ये भी जवाब दे दिए। जवाब दिए कि खत्म हो गई है, खत्म यहाँ आया गया। डॉक्टर का अब डॉक्टर ही है। और हमको ऑपरेशन करवाना था और हम यही सोचते थे कि हाँ ऑपरेशन होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि यही हॉस्पिटल है। अगर मान लो है, अगर उनके बस के नहीं था तो न करते। जिसे कहने का मतलब हमारा कि हाँ वो न करते, और ये करे हैं तो सामने आए। सामने क्यों ना आए कि छुप के बैठे हैं? और क्या 1 घंटा में 1 मिनट जैसे 2 बार हुआ ऑपरेशन, 1 घंटा में किया या 2 घंटा में किया? आपको कुछ बताना तो चाहिए था क्या हुआ क्या नहीं। और पूरा ऑपरेशन हुआ भी नहीं है। और जिस जगह ऑपरेशन होना चाहिए हुआ, उसके नाभि की जगह ऑपरेशन हुआ, जहाँ पे उसकी जिंदगी मौत का सवाल रहता है। सांस की नली काट दी गई है। फिर जब ये ऑपरेशन हुआ तो क्यों नहीं बाहर आ रहे? वो अभी भी इस वक्त अंदर है। सेव ट्री सेव अर्थ और फिट इंडिया मूवमेंट की मुहिम को लेकर असम से चलकर उत्तराखंड साइकिल से 4 धाम की यात्रा पर निकले 2 युवक आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के दर्शन किए और अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिरों के भी दर्शन किए। इनकी साइकिल यात्रा असम से प्रारंभ होकर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक जाएगी, जिसकी कुल दूरी लगभग 34 किलोमीटर तक की होगी। साइकिल से यात्रा कर रहे रोशन कुमार पंडित ने बताया कि हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य पेड़ को सुरक्षित कर पृथ्वी को प्रदूषण से बचाना है। इसके साथ साथ साइकिल पूरी तरह से चाहते हैं, इसका भी संदेश दुनिया को देना चाहते हैं। रोशन पंडित ने बताया कि हम और हमारे साथी प्रदीप गवाले पिछले 16 दिन से साइकिल से 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं। कई जिलों में विश्राम के बाद आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुँचे और दर्शन पूजन किया। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि जिस प्रकार हम लोग साइकिल पर हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार सभी को 2 पहिया गाड़ी पर हेलमेट लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। इसकी रक्षा अपने हाथों में है। अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम रोशन कुमार पंडित है एंड हमारे जो साथ में है उनका नाम प्रदीप ग्वाला है। हम लोग तिनसुकिया शहर से, तिनसुकिया असम से, और हम लोग का यात्रा 25 अप्रैल को शुरू हुआ था। आज हम लोग का 15वां दिन है हम लोग का। और हम लोग पहले हम लोग जोरहाट में रुके, दिन नौगांव, फिर गुवाहाटी, ऐसा हम लोग मतलब स्टॉपेज करते करते आए हैं यहाँ तक। पहले तो हम लोग असम पार किए, देन वेस्ट बंगाल में हम लोग सिलीगुड़ी रुके, फिर उसके बाद धूपगुड़ी रुके, उसके बाद हम लोग बिहार में अररिया रुके। वैसे रुकते रुकते हम लोग अभी यूपी में पहुँचे हैं। और यूपी में हम लोग कल हम लोग गुरुद्वारा में रुके थे। यहाँ पर सामने गुरुद्वारा है, वहाँ पर रुके थे। देन आज हम लोग मॉर्निंग में 2-3 घंटा हम लोग जहाँ राम मंदिर बन रहा है वहाँ पर घूमे। देन उसके बाद कनक भवन,
ऐसा मतलब 2-3-4 जगह हम लोग घूमे। फिर अभी हम लोग यहाँ से होते हुए पहले तो हम लोग लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से आगरा होते हुए दिल्ली, दिल्ली से उत्तराखंड, उत्तराखंड में हम लोग पहले यमुनोत्री जाएंगे, फिर उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। उसके बाद जो है हम लोग वापस से तिनसुकिया साइकिल से ही जाएंगे। जी मानता नहीं है, हम लोग 2 मोटिव लेके चल रहे हैं। एक तो हमारा सेव ट्री सेव अर्थ, जिससे पेड़ बचाओ, अगर पेड़ रहेगा तो हम लोग सर्वाइव करेंगे, पेड़ से ही हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। देन दूसरा हमारा मोटिव है वो है फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर। इससे हम अपने यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं साइकिल राइड करने के लिए। आजकल क्या है ना, जैसे हम लोग थोड़े दूर पे 100 मीटर भी जाना होता है तो बाइक का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हम अपने यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं कि 100 मीटर हो या तो मतलब एटलीस्ट 10 किलोमीटर अराउंडिंग में हम लोग साइकिल राइड कर सकते हैं। उससे हमारा शरीर फिट रहेगा, देन पॉल्यूशन जो है 0 होगा। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि हमने वेस्ट बंगाल भी पार करा। देन जैसे ही मैंने बिहार में एंटर किया, यूपी में एंटर किया, तो मैंने यहाँ पर देखा कि एक बाइक पे 3-4 जन बैठते हैं, लेकिन उनका ना तो ड्राइवर का हेलमेट है और ना ही पिलियन का, ठीक है। देन दूसरी बात यह है कि देखिए हम लोग साइकिल से राइड कर रहे हैं, फिर भी हम लोग अपने प्रॉपर हेलमेट हम लोग लगा रखे हैं ताकि दुर्घटना हो भी तो हम लोग का मतलब उतना चोट ना आए। लेकिन यहाँ के लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, मैंने अपील भी करा है लोगों से कि भाई देखो हम लोग साइकिल चला रहे हैं तो हम लोग हेलमेट पूरा प्रॉपर पहन रहे हैं, तो आप लोग भी यार पहना करो, हमारे लिए नहीं अपने परिवार के लिए। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट मतलब अपील कर रहा हूँ ताकि वो मतलब आप दुर्घटना होने से बचे। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो हम लोग लखनऊ पहुँचेंगे। एक्चुअली हम लोग जल्दी निकलने वाले थे, लेकिन साइकिल हमारा ख़राब हो गया था जिसकी वजह से लेट हो गया। और अभी टाइम हो रहा है 1 बजने वाला, 10 मिनट बाकी है। तो अभी हम लोग का रात आज 12 बजे मतलब हम लोग लखनऊ पहुँचेंगे, क्योंकि कि भाई देखो हम लोग साइकिल चला रहे हैं तो हम लोग हेलमेट पूरा प्रॉपर पहन रहे हैं, तो आप लोग भी यार पहना करो, हमारे लिए नहीं अपने परिवार के लिए। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट मतलब अपील कर रहा हूँ ताकि वो मतलब आप दुर्घटना होने से बचे। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो हम लोग लखनऊ पहुँचेंगे। एक्चुअली हम लोग जल्दी निकलने वाले थे, लेकिन साइकिल हमारा ख़राब हो गया था जिसकी वजह से लेट हो गया। और अभी टाइम हो रहा है 1 बजने वाला, 10 मिनट बाकी है। तो अभी हम लोग का रात आज 12 बजे मतलब हम लोग लखनऊ पहुँचेंगे, क्योंकि मतलब वहाँ पर हम लोग का रहने का व्यवस्था हो चुका है वहाँ पे। हम उसके बाद में हम लोग जहाँ 150 किलोमीटर आएगा हम लोग का, वहाँ पर रुकेंगे 150 या तो 140 130, फिर हम लोग वहीं पर रुकेंगे। देन उसके बाद आगरा होते हुए हम लोग दिल्ली जाएंगे। दिल्ली के बाद हम लोग उत्तराखंड के लिए निकलेंगे। हम लोग का डेली हम लोग 150 के आसपास हम लोग राइड करते हैं। और अभी गर्मी भी इधर ज़्यादा है तो हम लोग मतलब थोड़ा कम कर दिए, नहीं तो हम लोग उधर असम में हम लोग 188, 190, 184, 165 ऐसे कर रहे थे राइड। आज राम सुमेर ITI गंजा और पन्ना देवी ITI गंजा मसौदा अयोध्या में टैबलेट वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री रोहित सिंह, विशिष्ट अतिथि विश्वनाथ सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ अवधेश यादव, अमित यादव, राजेश यादव, भागीरथ यादव, गिरजेश यादव की गरिमाएं उपस्थिति में टैबलेट वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रबंधक विनोद यादव ने बालक एवं बालिकाओं को डिजिटल इंडिया के तहत होने वाले तमाम कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, साथ ही साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। माननीय मुख्यमंत्री की टैबलेट वितरण योजना के अंतर्गत पन्ना देवी प्राइवेट ITI में 105 छात्रों को टैबलेट दिया गया और राम सुमेर ITI में 15 बच्चों को टैबलेट दिया गया, जिसमें से मुख्य अतिथि माननीय आलोक सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि थे और विशिष्ट अतिथि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रांतीय उपाध्यक्ष शिक्षक संघ थे, जिसमें कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की बहुत ज़रूरत होती है और कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी उपयोगिता को देखते हुए माननीय योगी जी ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण समारोह का आयोजन किया और साथ साथ कौशल मिशन को भी पूरा कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, उससे ऑनलाइन क्लास करने के लिए बच्चों को सुविधा मिलेगी। कोई भी कोर्स से संबंधित चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं तो नेट से सर्च करके उसको हम ले सकते हैं।
नेट से प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। हमें स्कूल कम से कम जाने की आवश्यकता होगी, और स्कूल भी नहीं जाएंगे तब भी हमारा थोड़ा मोड़ा काम चल जाएगा। उससे मैसेज दिया जाएगा कि आप इसका भरपूर इस्तेमाल करिए, उपयोग करिए और इससे पढ़ाई करिए। पढ़ाई से सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। इसमें नेट भी फ्री है, नेट भी आपको मिल रहा है। सर्च करके जो भी जानकारी हो ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करके आप लाभ उठाइए और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करिए। मैं प्रबंधक पन्ना देवी ITI राम सुमेर ITI विनोद यादव। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी एक शाम मां के नाम का खूबसूरत आयोजन सिंधु लेडीज़ क्लब द्वारा किया गया। इस दौरान मां सरस्वती की दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। उसके बाद आई हुई माताओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। मां की महत्ता का तरह तरह से सदस्यों ने वर्णन किया। मां ही है जो हमें दुनिया और 9 महीने ज़्यादा जानती है। मां की ममता, प्यार, दुलार की बात कुछ और ही होती है। मां के लिए हर दिन खास होता है, लेकिन मदर्स डे पर उन्हें और भी ज़्यादा खास बनाने का मौका मिलता है। लोग अपने अपने अंदाज में मां से प्यार का इजहार करते हैं। वहीं साथ ही क्लब की सभी सदस्यों का, जिन्होंने इस क्लब को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में तन मन धन से निस्वार्थ भाव से सेवा की है, हेल्पिंग हैंड्स अवार्ड देकर सिंधु लेडीज़ क्लब की अध्यक्ष श्रीमती किरण पंजवानी व विशेष अतिथि श्रीमती अनीता चावला द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सुंदर संचालन स्नोवर गुप्ता ने किया। अंत में अध्यक्ष श्रीमती किरण पंजवानी ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद किया। माँ के लिए तो बहुत सारी बातें स्नोवर जी ने कही हैं, जो दिल से बोली है उन्होंने और हम लोगों ने सुनी है। फिर भी मैं बोलूंगी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, जिसको नहीं देखा हमने कभी। हम लोगों ने उनका सिर्फ एक अक्स बनाया, एक फोटो देखा है, लेकिन भगवान को साक्षात किसी ने नहीं देखा है। लेकिन माँ को हम सब लोगों ने देखा है। एक शाम माँ के नाम, आज मदर्स डे के अवसर पर आप सभी प्यारी सी हर माँ को बहुत बहुत बधाई। हर उस माँ का सम्मान जिसने सिंधु लेडीज क्लब का हमेशा साथ दिया और विगत 8 वर्षों से सिंधु लेडीज क्लब के साथ काम करती रही। और मदर्स डे पर विशिष्ट अतिथि हमारी अनीता चावला जी भी आज हमारे साथ हैं। उनका भी बहुत बहुत सम्मान और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के बाद माता सीता के जन्मोत्सव को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता सीता का उत्सव वैशाख शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि को भव्यता के साथ मनाए जाने की पूर्व संध्या पर माता सीता की कुल देवी माता गौरी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्याओं में भक्त इस यात्रा में शामिल हुए, तो वहीं सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम रहे। अयोध्या की प्राचीन मंदिर पर जानकी जन्मोत्सव की परंपरा को बहुत ही धूमधाम से निभाया जाता है। माता सीता के जन्मोत्सव पर छोटी देवकाली समाज समिति के द्वारा 9 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान को वहीं देर शाम 1051 बत्ती की भव्य आरती का आयोजन किया गया। यह आयोजन 9 दिनों तक किया जा रहा है, लेकिन मुख्य आयोजन 9 मई को माता देवकाली भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान माता गौरी की विशाल रथ के साथ उनके 9 रूपों को भी अलग अलग तैयार किया गया था। महाराष्ट्र के ठाकरे परिवार का विरोध अब राम की नगरी अयोध्या से सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अयोध्या में राज ठाकरे का बैनर पोस्टर लगा, उसके ठीक बाद शिवसेना ने अपने बैनर पोस्टर लगाए। हालांकि अयोध्या प्रशासन ने चंद घंटों में गुपचुप तरीके से बैनर को हटवा दिया। वहीं इस मामले पर अब अयोध्या के संत समाज ने नाराजगी जाहिर की है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा है कि ठाकरे परिवार की यह विवाद नहीं है, यह शुद्ध रूप से राजनीतिक विरासत का विवाद है। इतना ही नहीं, पुजारी राजू दास ने ठाकरे परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मैं हिंदूवादी हूं, तो वहीं दूसरी ओर अपने आप को हिंदुत्व से कम नहीं आंकता। अयोध्या में एक पोस्टर लगाया गया, उसमें लिखा था भगवाधारी, तो दूसरा पोस्टर लगा, उसमें नकली और असली से सावधान
वहीं ठाकरे परिवार पर आरोप लगाते हुए राजू दास ने कहा कि हिंदुत्व से राजनीति मत करो, अपने आप राजनीति करो, आप महाराष्ट्र में राजनीति करो। उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं रुकेंगे आगे। जिस तरह से बाला ठाकरे से हिंदुत्व जुड़ा था उस तरह आप दोनों के साथ नहीं जुड़ेगा। बाला ठाकरे के साथ आज भी हिंदुत्व जुड़ा है। महाराष्ट्र के प्रमुख उदय ठाकरे पर आरोप लगाते हुए हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि अपने हिंदुत्व को सोनिया एटिनो माइनो के हाथों में नीलाम कर दिया। पोस्टर लगाने और हटाने के मामले में बोलते हुए राजू दास ने कहा कि दोनों ही नेताओं ने अयोध्या में अपना अस्तित्व बनाने के लिए ऐसे कार्य किए हैं ताकि उनका वोट प्रतिशत बढ़े। ये ठाकरे परिवार की विवाद नहीं है, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक विरासत का विवाद है। एक बताना चाहते हैं कि सबसे बड़े हिंदुत्ववादी हम हैं, दूसरा बताना चाहता कि मैं भी हिंदुत्ववादी हूं। जिस प्रकार से अयोध्या में पोस्टर लगी, एक पोस्टर लगी कि आ रहे भगवाधारी, दूसरा आधे घंटे बाद तुरंत पोस्टर लगती है कि आ रहे असली और नकली से सावधान। क्या बताना चाहते हो? अरे भाई, हिंदू जनभावना से खिलवाड़ मत करो। आपको राजनीति करना है, खूब महाराष्ट्र में राजनीति करो, खूब अपने आप को धर्मांतरण कर लो, खूब सोनिया एंटोनो माइनो के चरण शरण में पड़े रहो। और जिस प्रकार से हिंदू जनभावना आपसे जुड़ी हुई थी वो आपसे नहीं, बाला साहब ठाकरे से जुड़ा हुआ था और जुड़ा रहेगा। और आप बाला साहब ठाकरे की विचार को सरेआम नीलाम कर दिया सोनिया एंटोनो माइनो के चरण और शरण में, जिसको खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पोस्टर को इसलिए हटाया जा रहा है, मुझको लगता है कि दोनों जो ग्रुप है, शिवसेना और मनसे का, वो शुद्ध रूप से कमर्शियल ग्रुप है और वह ग्रुप अपने नेताओं को अयोध्या में इस प्रकार स्थापित करना चाहती है कि यहां पर भी कुछ वोट प्रतिशत बढ़े, हिंदू जनभावना इधर भी जोड़े। इसके नाते यह कार्य करे और कोई दूसरा इनका उद्देश्य नहीं। अयोध्या के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह महाराष्ट्र के प्रमुख राज ठाकरे अयोध्या दौरे को लेकर उनके समर्थन में उतर आए हैं, तो वहीं कैसरगंज के भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का राज ठाकरे के अयोध्या दौरे में विरोध है, उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं राज ठाकरे को 5 जून को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे। कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में अयोध्या के साधु संत भी हैं। यही नहीं, बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध को बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने उनका व्यक्तित्व विचार बताया है। उनका कहना है कि जो भी अयोध्या आएगा उसका स्वागत है, जो भी भगवान राम के शरण में आएगा उसका स्वागत है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा से अगर कोई अयोध्या में प्रभु श्री राम के चरणों में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि राज ठाकरे जी को सद्बुद्धि दें कि वो मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करें, जिससे उनका व उनके महाराष्ट्र का कल्याण हो सके। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या दौरे पर हैं, जिसको लेकर कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 5 जून को राज ठाकरे को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे। इसके लिए गोंडा, बहराइच व अयोध्या में कई जगह पोस्टर भी लगवाए हैं। हनुमान जी की कृपा राज ठाकरे पर हुई है, इसलिए वह प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं। और जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, हम अयोध्या के राम भक्तों के सेवक होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। साथ ही साथ ईश्वर प्रभु श्री राम से हमारी यही प्रार्थना है कि राज ठाकरे को वह सद्बुद्धि दें कि वह मोदी जी की शरण में जा कर के अपना और महाराष्ट्र का कल्याण करें। जैसे कि तमाम पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि जो राज ठाकरे वापस जाओ, उनको अयोध्या में ना घुसने, तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि समाज में आदिकाल से अनेकों प्रकार के विचार लोगों के मन में आते रहते हैं, लेकिन अयोध्या सबके स्वागत के लिए तैयार है। जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, अयोध्यावासी होने के नाते उसका स्वागत किया जाएगा। भाजपा के ही सांसद हैं, वो विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं और उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा हम बहुत नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन भगवान की शरण में
जो भी आएगा हमारा कहना, उसका हम सब स्वागत करें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह व साधु संतों के बाद अब मुस्लिम समाज भी विरोध में खड़ा हो गया है, जिसके कारण अब उनका दौरा और भी कठिन होता जा रहा है। दरअसल राज ठाकरे के अयोध्या दौरे की जानकारी मिलते ही कैसरगंज के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और अयोध्या के साधु संत भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले उत्तर भारतीयों से राज ठाकरे को माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो अयोध्या में प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी प्रमुख राज ठाकरे को अयोध्या दौरे का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश वासियों के साथ महाराष्ट्र में बीते दिन हुए दुर्व्यवहार और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था और अब आज उत्तर प्रदेश के धर्मनगरी अयोध्या में प्रमुख अगर आना चाहते हैं तो पहले उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। राज ठाकरे के आगमन को लेकर जहां कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं ब्रजभूषण सिंह के साथ खुलेआम इकबाल अंसारी खड़े हैं। उनका कहना है कि कैसरगंज सांसद हमारे बड़े भाई हैं और उनकी मांगे एकदम जायज़ हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अयोध्या में राज ठाकरे को प्रवेश नहीं करने देंगे। ये सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है और संत समाज का है। संत समाज विरोध कर रहा है राज ठाकरे का, और हमारे बड़े भाई सांसद जी ब्रजभूषण जी और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में जो महाराष्ट्र में जो है तमाम परेशानियां लोगों को हुई। लोगों की एक शिकायत थी कि हम जब महाराष्ट्र में काम करने गए तो वहाँ हमको इस तरीके से हमारे साथ में लोग पेश आए। आज वो जो है उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और ख़ास तौर से अयोध्या में आ रहे हैं। अयोध्या की जनता और हमारे सांसद जी ये दोनों एक साथ हैं, उन्हीं के साथ हम भी हैं। हम भी चाहते हैं कि सांसद जी ने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। हम संत समाज के यहाँ, संत समाज जी विरोध कर रहा है, क्योंकि ब्रजभूषण माननीय शरण सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ माफ़ी मांगे तो बिल्कुल बेहतर है। उन्होंने अगर कहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि जो परेशानियां जो है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में महाराष्ट्र में हुई है, लोग जो है जो दुर्व्यवहार हुआ उसके जो है उत्तर प्रदेश के लोगों को बुरा लगा, सांसद जी को बुरा लगा, संतों को बुरा लगा। आज वो साफ कह रहे हैं अयोध्या में आना। अयोध्या धर्म की नगरी है, ये राजनीति की नगरी नहीं है। अयोध्या में आना है तो राजनीति नहीं करना है। अयोध्या के जो है उत्तर प्रदेश की जनता का जो लोगों को चाहिए था कि सहयोग करें, ना कि उनके साथ दुर्व्यवहार करें। जो उन्होंने किया था उसका खामियाजा उनको अयोध्या में भुगतना पड़ेगा। ये सवाल बोर्ड का है, तो विरोध किया है उसी ने, इसीलिए किया गया है कि लोग जो है लोग सावधान रहें। जो कहा गया है संत समाज इसीलिए विरोध कर रहा है, सांसद जी इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ दुर्व्यवहार की उन्हें किया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अयोध्या आ रहे हैं। तो विरोध इसीलिए हो रहा है कि अयोध्या की जनता के साथ जो सलूक हुआ था सबको बुरा लगा। आज अयोध्या के लोग उसका विरोध। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।